है ना सारे IAS और ये इंजीनियर रहते हैं। शहर की नदी नदी है, नाला नहीं। सोच रहे यार यहाँ से यहाँ मेरा 27 मिनट टाइम बचेगा, 7,000 करोड़ मेरे को खर्चे करने, मैं कर दूंगा। कोई उसका रील बना के डाल रहा है कि टनल में ऐसा हो गया। 1 स्क्वायर किलोमीटर मेरे को पुणे का दिखा दो विच इज प्रॉपरली। नदी अपने ओरिजिन पे आई है बस। नदी इज गिविंग यू अ सिग्नल। तिकडे ये पांडुरंगा, मला तिकडे नहीं। कह रही है कि भाई मेरे साथ और छेड़छाड़ मत। 6 दिन 7 दिन की बारिश में पुणे की नदियों का ये हाल। 25 साल से वही तो चल रहा है। वो सिटी वी हैव डिस्ट्रॉयड। ये 60s में जो इवेंट या एक्सीडेंट हुआ था, अगर वैसा कुछ आज हो जाता है। नैसर्गिक प्रकोप है, कुदरत का बदला है, एटम बम है। हमारा नदी से ना प्यार का जो नाता था कि नदी हमारी माँ है, माँ से जैसे हम प्यार करते हैं, वो नाता कहीं टूट गया। अपने वजूद पे आ गया। इतनी टेक्नोलॉजी आप ये क्या हो गए, सारे फैल हो गए। आगे बढ़ी ये जब साल पहले वो प्रिंसिपल लिखकर चला गया, 70 करोड़ उसके ऊपर भी तो खर्चा करो, उसको बैलेंस भी तो करो ठीक से। आप वो नहीं करना चाहते। वो इनकन्वीनियंस है या नदी अपने ओरिजिन पे आई है बस। To reclaim our, we have to reclaim our air, we have to reclaim our soil, get put it back to life. Amit, thank you for doing this on a very short note. Like a immediate notice. Immediate notice. For context, I will tell you, we are on 8th July. I was driving through a river bridge. नदी देख के मेरा दिल, वो क्या बोलते, दिल गार्डन हो गया। मतलब वो नदी जो नाला है साल भर तक की, आज नदी लगी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। इट वॉज फुल एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। तो आई रीच्ड आउट टू अमित इमीडिएटली सेइंग के बॉस, ये नदी जो नदी दिख रही है हमको, इसके ऊपर हमको बात करना बहुत जरूरी है। हमारे जनरेशन के लोग शायद रिलेट कर पाए, वो नदी के साथ में मेमोरीज है, मेरे बचपन की मेमोरीज है। मैंने कोरेगा पार्क में कल्याण नगर का जो ब्रिज आता है, वहां पर मैंने खेला है, वो नदी में स्विम किया है। चिमा गार्डन के पास मैंने खेला है। वो जो मेमोरीज है, वो इट केम बैक टू मी। तो हमारा जनरेशन शायद रिलेट कर पाए, आज के जनरेशन को वो मालूम नहीं होगा कि वो नदी में हम खेल भी सकते हैं क्या, स्विम कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं। वो वहां पे जो बोट क्लब था, वो was there for a reason। वहां पे बोटिंग होती थी, उसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। आई वॉन्ट एवरी पुणेकर टू रिलेट कि हाँ, मेरे शहर की नदी नदी है, नाला नहीं है। That bund was built for the boat club. Bund Garden Road. Yeah, that was built for the boat club. Okay. And that water in that bund was pristine because there was no sewage flowing in it. So you had some of the best rowing competitions, some of the best colors, some of the best boating events, and I'm talking about race boating events happening here. COEP has a boat club with a tradition which goes back more than 100 years. And similarly, CME has again another boat club and a rowing tradition which goes back over 100 years. And then we have this boat club, Royal Connaught Boat Club, which again has a boating tradition which goes back 100 years. आज के जनरेशन को अगर बोलेंगे इसके ऊपर बोटिंग होती थी तो मानेंगे नहीं मानेंगे। देखा ही नहीं है ना उन्होंने। मतलब हम लोग बोट रेसिंग की बात कर रहे हैं। हम बोट रेसिंग की बात कर रहे हैं, हम टाइमिंग की बात कर रहे हैं, हम ये सब चीजों की बात कर रहे हैं जो आज शायद किसी को पता भी नहीं है, इवन इफ दैट्स अ स्पोर्ट। क्योंकि पानी से तो अभी डर लगने लग गया है। मतलब उस पानी में जब आप जाओगे, उस एक गिलास उस पानी का लोगे और पियोगे तो आपको पक्का नहीं है कि आप बचोगे या नहीं। ये हालत हो गई उस नदी की, जो जब किसी वक्त में हम नहाया करते थे, खेला करते थे। मैं बोल रहा ना, मेरे बचपन की मेमोरीज है। मैं उस नदी में नहाया हूँ, मैं उस नदी में खेला हूँ। और आप सी योर वाटर स्पोर्ट, आप बोटिंग कर रहे हो, इट्स बट नेचुरल। बोट कैप्साइज होगा, आप पानी में गिरोगे, आप पानी से बाहर निकलोगे, फिर बोट। बट नाउ सी व्हाट दे हैव डन टू द रिवर। What a beautiful river, and see what they've done to it. And now that थोड़ी सी बरसात क्या हो गई, तो suddenly that whole thing came back to life. नदी वापस जिंदा हो गई। बोल रहा ना, मैं नदी को देख के मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं आई डोंट नो, आई कॉल्ड ऋषिकेश एंड सेड कि ड्रोन उड़ाओ, पूरी नदी का मेरे को कवरेज लेना है। And then I called you. And by the way, just up to yesterday, all the water flowing in the river was the pluvial water of Pune. So basically, पुणे का जो catchment area है, इसका पानी नदी में बह रहा था। बस अब डैम से अभी पानी छोड़ना शुरू करेंगे। मतलब आई थिंक दे स्टार्टेड टुडे मॉर्निंग, एंड वो भी 25,000 क्यूसेक्स छोड़ रहे हैं। दैट्स अबाउट 7 लाख लीटर्स ऑफ वाटर पर सेकंड।
about 70 tankers per second. That's what's, and what is the dam release 70 capacity? tankers per second. Yeah, that's the release rate at which the dam is releasing water now. And 7 दिनों में करीब 500 मिलीमीटर बारिश हो गया है 7-8 दिनों में. So this is going to be the new reality of Pune. This will be the new reality of Pune, and we have to respect our river. We have to love our river. कहीं हमारा नदी से ना जो वो प्यार का जो नाता था कि नदी हमारी माँ है, माँ से जैसे हम प्यार करते हैं, वो नाता कहीं टूट गया, छूट गया. And now we are objectifying the river. We want to उसमें कंक्रीट डाल दो, ये कर दो, वो कर दो. तो उसके रिपरकशंस नजर ही आ रहे हैं. अभी सोसाइटीज फ्लड हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है. ये तो होगा. अभी लोड़ा बेलमंडो में पानी घुस गया. अब देखो तो ये Amazing project. amazing 100-acre project with Yeah. golf course, 18 hole, and good gentry. Yeah, and one of the best architects in the world built it. So like it's my uncle who designed that project. I'm very sure that those people, they were classic thinkers. So there's no way that they have not taken the topography into account or the gradient into account or soil quality into account. There's no way that all that's not been taken into account. Definitely all that's been taken into account. पर आपने नदी में इतना रबड़ डाल दिया है, करीब 5-6 करोड़ टन आपने डबरी और कंक्रीट डाल दिया है नदी में. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है. आर्किमिडीज 2500 साल पहले वो प्रिंसिपल लिखकर चला गया. आपको अभी तक आप सीख नहीं पाए हो, क्योंकि हमारे ये बेवकूफ है ना सारे IAS और ये इंजीनियर जितने गधे बैठे हुए हैं यहाँ सिस्टम के अंदर. इनको कुछ नहीं पता यार क्या करते हैं ये लोग. अभी कह रहा हूँ यही इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा जो इन्होंने लगाया था इस नदी में इतना डबर कंक्रीट डालने के लिए, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगवा के ये नदी को साफ करना पड़ेगा. देयर इज नो अदर गो. इफ यू वांट दैट रिवर टू कम बैक टू लाइफ, you have to give the river its room. That river basin that you're seeing today, that beauty that you're seeing today, or that river expanse, that beauty, if you wanted to give it to life, you उसमें जाके छेड़छाड़ मत करो यार. वो नदी है, उसको अपना रास्ता उसको अपना चुन लेने दो. वो नदी है, उसकी अपनी खूबसूरती है, अपना ब्यूटी है, अपना तरीका है उसका. तो उसके साथ छेड़छाड़ मत करो. उसके साथ छेड़छाड़ करोगे वो आपके साथ छेड़ेगी. आप गए हो नदी को छेड़ने के लिए, वो आपके घर में घुसेगी. अब घुस रही है. अब आप परेशान हो यार, मेरे पहली मंजिल तक पानी आ गई, दूसरी मंजिल और कितना पानी आएगा, सब कुछ डूब जाएगा. एवरीथिंग विल ड्राउन. हमने बड़े कोशिश किए मॉडल बना के कि भाई कहाँ पानी जाएगा, किधर फैलेगा, क्या होगा. हम नहीं कर पा रहे. वी आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट कि क्या होगा. और हम अब समझ आ रहा है, जब अभी बरसात हो गई तो अब समझ में आ रहा है, अरे यार ये तो जितने आपके चोक पॉइंट्स है या जितने नाले हैं जो नदी को पानी ले जाते हैं, उसमें इंटरफेरेंस कर दिया है ना हमने. उसी को लेवल करके, उसी को भर के, उसी के ऊपर बिल्डिंग खड़े कर दिए, उसी के ऊपर ये सब कर दिया. अब पानी जाएगी किधर? तो पानी तो अपना रास्ता ढूंढेगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. अभी जहां जहां आपने लेवल कर दिया वहां पानी पहले भरेगी. इट विल रीच अ लेवल जहां इट विल बी एबल टू गेट आउट एंड स्टार्ट फ्लोइंग डाउनवर्ड्स टू द रिवर. जब वो होगा तब वो पानी हटेगा. तो अब झेलो जी. जैसा इन्होंने बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बनाया, पूरा मैंग्रोव काटे, सब कुछ कर दिया, मीठी के बेसिन को लेवल कर दिया, फिर वहां पे अब कुर्ला में पानी भर रहा है. अब कर लो जी मजे. अब वहां डूब रहे हैं लोग, तैर रहे हैं, आप देख रहे हो ना. तो ये इनका जो सोच है ना, ये क्या टाइप का सोच है मेरे समझ में आता नहीं है. मतलब इनको क्या करना है, इनका कोई विजन है ही नहीं. कभी कभी आई एम वेरी कन्विंस्ड अबाउट द फैक्ट कि इनको कोई विजन नहीं है. इनका मिसिंग लिंक मिसिंग हो जाता है. इनका फिर पता नहीं कोई उसका जूस डाल देता है गाड़ी में, बोलता है भाई इसको चलाओ. What happened at missing link? मतलब it is not even 10 weeks. Not even 10 weeks. And that's the same thing which happened with the Atal Setu also, if you remember. I did not follow Atal Setu. Yeah, but ये missing link because पुणे में हूँ, पुणे बॉम्बे का कनेक्ट टूट गया था. And not even 10 weeks is a big, I don't know, to call it a shock or worry or concern or anger. क्या बोलूँ मैं इसको, मुझे नहीं मालूम है. So या क्या बोलना चाहिए उसके लिए मुझे नहीं मालूम है. One part of it is the one catch-all term. यदि इसको, if there is a catch-all term, तो then it's corruption. One part of corruption is पैसे का लेना देना, जहां आपने भाई पैसे ले लिए और जिसके वजह से क्वालिटी इन सम फॉर्म और अनदर सफर्ड. बट द बिगर करप्शन इज के आप, देयर इज नो सिंसियरिटी टुवर्ड्स द वर्क यू आर डूइंग. अब लोड़ा बेलमोंडो में आप जाके निकालिए ना एक मिस्टेक पूरे लैंडस्केपिंग में, देयर इज नो मिस्टेक, फिर भी भर गया है. भरा किसी और की गलती की वजह से. आपने पौना में आगे जाके पूरे मूला के राइट बैंक लेफ्ट बैंक में आपने डबर डाल के, मिट्टी डाल के कॉन्क्रीटाइजेशन किया. आपने पेड़ काटे हैं, आपने वो पूरा वेटलैंड को खत्म कर दिया. अब जो पानी की अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी थी उस जगह की, वो आपने खत्म कर दी. अभी वो पानी जाने के लिए उसके पास जगह नहीं है. कंक्रीट थोड़ी पानी पिएगा यार.
Look at Pune. Pune, 63% of Pune surface area today is under concrete. अब वो पानी कहाँ जाएगा? Earlier, when water would fall, and the biggest rainwater harvesting mechanism, the largest or the biggest or the whichever number you want to use, technology for harvesting rainwater is trees. Trees break the force of the rain, they collect the water, and then they sequester it about 45, 50 feet, 60 feet below the earth. Trees give birth to rivers. Forests give birth to rivers. Because all that water comes, it gets sequestered, soil moisture goes up, then the balanced water starts to flow out into a stream. The stream becomes a tributary becomes a river. It finds its lowest point, and then the purest form of water then finds its way into the river and then flows to the sea. That is generally how the natural principle works. Trees make their own rain. So, if, for instance, if you take the Amazon forest, वहाँ मैं काफी भटका, when you're in the cloud forest, you can see the clouds in the cloud forest. That is all the evotranspiration from the tree. And then later on, when the temperature falls in the evenings, that same condensation principle takes place and all of that rain falls down again. That's why it's called a rainforest, because it makes its own rain. So, this is what used to happen in Pune too. आपको याद होगा, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते थे, अरे 31 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, उष्णताची लाट आली है वगैरह वगैरह, ऐसा सब सकाळ में छप के आता था. 32 डिग्री, 34 डिग्री, and the moment it is 35, 36, and it would rain down. You know those April and May thunder showers, it would rain down and again it would cool down the place. Pune had that sort of weather. And now 6% of Pune is covered with trees. 63% is covered with concrete. What are you expecting is going to happen? 7 जून का हो गया, अभी 7 जुलाई हो गया, अभी देखो. And इन लोगों का यही चल रहा था कि वो पिछले महीने तक तो ये गाना एल नीनो का और वो सोमाली करंट वगैरह का गा रहे थे. What is simple इसके अंदर, व्हाट इज एल नीनो या फिर जो कुछ भी हो रहा था, वी वर थिंकिंग कि ये बार बारिश बहुत कम होगी एंड ड्राउट लाइक फीलिंग आ रही है, एंड 7 days के अंदर 10 days के अंदर एवरीथिंग चेंज्ड. व्हाट हैपेंड? So if you consider the ocean temperature, सिंपल लैंग्वेज में हर आदमी को समझ में आना रिलेट चाहिए हो ना? सके. so at 1 kilometer depth, the ocean temperature across the world is constant. It's 2 degrees centigrade across the world. Okay. Now El Nino is a surface phenomenon. Just like this evotranspiration is a surface phenomenon, El Nino is a surface phenomenon, which is off the Pacific coast. So it succeeds in creating a current, an ocean current, which makes the ocean slightly warmer. So about a degree warmer or 2 degrees warmer than normal. Now, if that happens, what starts to happen is the precipitation or the rainfall that is supposed to take place over land ends up taking place over the ocean. तो वो बारिश जो हमें मिलनी चाहिए, वो बारिश ओशन में ही खत्म हो जाती है, तो हम तक पहुंचती नहीं. तो अभी वो इट इज ऑफ दैट पैसिफिक कोस्ट. हम बोल रहे हैं वो एल नीनो का करंट वहां पे है, उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पे है. हाँ, जरूर है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा, जरूर है, बट किस मात्रा में है ये तो किसी को भी नहीं पता. हम साइंस में सब जो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, हम कहते हैं कि भाई इतना होगा, पर इतना कितना होगा वो तो तुम पे बोल नहीं सकते हो. और यहाँ जो हो रहा है राइट नाउ, व्हाट्स हैपनिंग इज दैट द लैंड सरफेस टेम्परेचर्स आर हीटिंग अप, एंड दिस इज अ फेनोमेनन कॉल्ड क्लाइमेट whiplash. It's a very new phenomenon. It's called climate whiplash. So what happens is Climate whiplash. So surface temperatures heat up, एक extreme तक पहुंच जाता है. मतलब you see all kinds of phenomenon जहाँ फॉरेस्ट फायर्स हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है. ये सब इसलिए होता है क्योंकि हीट एक्सट्रीम तक पहुंच गई. और उसके बिल्कुल विपरीत इमीडिएटली थोड़े दिनों के बाद में आप देखोगे उसका बिल्कुल विपरीत होगा. सो सडनली यू विल सी दैट देयर विल बी हीट बर्स्टिंग रेन और देयर विल बी स्नोफॉल और समथिंग व्हिच विल बी कंप्लीटली ऑपोजिट टू व्हाटएवर इज द क्लाइमेट एक्सपीरियंस दैट यू आर हैविंग टुडे. सो दिस बिजनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, इट इज what we discuss globally, but what we experience locally. और ये सब जो बकवास बातें कर रहे हैं ये सारे हमारे साइंस के, हमारे भाई है भाई, जो आखिर एक साइंटिस्ट को तो हमारे ही भाई है, वो जो हमारे दूसरे साइंटिस्ट भाई डिस्कस कर रहे हैं ये सारी चीजें, क्या अरे वो 1 in 1000 year वाला फेनोमेना है वगैरह वगैरह, किसको बेवकूफ बना रहे हैं. ये नया फेनोमेना है, बात बिल्कुल सही है, बट तुम पास्ट के साथ इसको कंपेयर नहीं कर सकते हो. दिस इज द न्यू नॉर्मल. और ये 2019 से हम कह रहे हैं, हम 2019 से ये बोल रहे हैं कि देखो अब 100 मिलीमीटर का बारिश हुआ है, आपको 88,000 लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा है नदी के बैंक से. पुणे में हुआ है 88,000 people have had to be evacuated in 2019. अब फिर से हो रहा है. It's again happening. And most of the flow that has happened is because of pluvial flows. जो पानी जमीन के ऊपर गिरा हुआ है, उस पानी से आपका नदी भर गया है. डैम से कुछ रिलीज नहीं हुआ, डैम से तो आज सवेरे से रिलीज हुआ. 1 जुलाई से बारिश हो रही है. अब कहाँ ये सारा पानी तो इकट्ठा यही से हुआ. कितना पानी? अब आप पूछोगे कितना पानी, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर इफ 100 मिलीमीटर यदि बारिश गिर जाती है तो इट इज 10 करोड़ लीटर्स ऑफ वाटर.
10 crore liters. It's a fantastic amount of water. It's like 10,000 tankers. Can you imagine? 10,000 tankers is what? It's like 3 days of Pune's water supply. And अभी तक हमारे दूसरे साइंस के भाई लोग ना नहीं पूना का टोपोग्राफी अलग है, वहां थोड़ा बारिश गिरता है, यहाँ ज्यादा गिरता है, यहाँ ये होता है, वहां ये होता है. अब हो गया ना, अब 500 मिलीमीटर आपने 7 दिन में देख लिया ना, ये तो आपने एवरेज निकाली, तो 100 मिलीमीटर तो बारिश हो ही गया. तो कहाँ गया ये बारिश? यदि हम कहे कि भाई पूना का कैचमेंट एरिया, वी आर सो लकी इन पूना, सो लकी, वी हैव दिस ब्यूटीफुल बेसिन शिप पूना. कुछ करने की जरूरत नहीं, पूना विल नेवर फ्लड यार. यू जस्ट रिस्पेक्ट द टोपोग्राफी and do what you have to. Pune will never flood. Professor Anita Bellinger on my podcast said कि Pune can never flood unless we do stupid mistakes. तो स्टूपिड मिस्टेक्स ही तो चल रहे 25 साल से. कहीं भी जाओ आप क्या करो, रोड के लिए काटो, उसको लेवल करो, फिर बनाओ. बिल्डिंग के लिए उसको काटो, लेवल करो, फिर बनाओ. ऐसे लेवल करते 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 आपने पूरे पुणे को टेरेसेस ही कर दिया. अब क्या बचा क्या है? और कितना स्टूपिडिटी करोगे? तो ये जो हम बोल रहे हैं कि रोड में पानी आ गया है, हाँ, तो रोड में पानी आया या पानी में रोड गया? ऐसे समझो कि नदी के आपके घर, हाँ वही नदी में, रोड पे नदी आ गई है या नदी में रोड घर आ गई. अब आप नदी के अंदर घुस गए ना, आप उसके घर में घुस गए थे, तो अब वो आपके घर आ गई. तो ये तो होने ही वाला था. तो ये क्या है? तो हम कब से कह रहे हैं ये तो होगा. आप उसमें घुसे जा रहे हो, घुसे जा रहे हो. भाई क्यों यार, क्यों कर रहे हो? क्या जरूरत है? अच्छे से प्लान करो ना चीजों को. क्या प्रॉब्लम है? आपके पास इतने पैसे हैं, 30-40 हजार करोड़ रुपए आप खर्चा करते हो. अब मेट्रो पकड़ा दिया, अभी वो मेट्रो में भी छाता लेके घूम रहे हैं. देखो अभी क्या हो रहा है. तो ये नदी का जो आज पानी का लेवल है, इज इट एक्सट्रीम और इज दिस द नॉर्मल साइज ऑफ अ रिवर? दिस इज द नॉर्मल साइज ऑफ पुणे रिवर. तो आज हमको जो लग रहा है कि पुणे में बाढ़ आ गई या फ्लड हो गया है, कुछ नहीं. 7-8 दिन का बारिश तो पुणे में वॉज वेरी नॉर्मल. पहले भी आपने एक्सपीरियंस किया. इतना स्केल पे बारिश एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, चलो इतने स्केल पे आपने बारिश एक्सपीरियंस कर लिया. 200-300 मिलीमीटर ज्यादा पड़ गया. जो पुणे में छिप बारिश गिरा करता था वो अभी टॉरेंशियल टाइप हो रहा है. कोई बात नहीं, ये सब तो होता है. क्लाइमेट बदल रहा है तो ये सब होगा. बट इज पुणे प्रिपेयर्ड फॉर इट? नो. That is the reason why you're seeing this thing. What do you mean by is Pune prepared for it? So first of all, the first thing that we have to do is stop interfering with our natural capital. क्या हम नदी में जो घुसे बैठे हैं इसको बंद करना पड़ेगा. हम जो हमारे पहाड़ों में हम सोच रहे हैं भाई यहाँ से हम टनल मारेंगे, वहां से ये करेंगे. आपने कर लिया ना, वायनाड देख लिया ना, क्या हो गया? क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? तो ये सब चल रहा है, हम देख रहे हैं, और हम सब लोग ट्रैफिक में बैठ के ये सब चीजों का लुत्फ उठा रहे हैं. कोई तो यार सोचो कि किस तरीके से ये काम चल रहा है, कहाँ से. मतलब कभी कभी ऐसा लग जाता है कि उम्मीद ही छोड़ देता आदमी लिटरली. अब उस नदी में से तुमको सड़क निकालना है, किस लिए यार? क्या करना है, क्यों करना है? आप कहोगे वो 3 दिन बाढ़ के नीचे जाएगी जी, लोगों का मेमोरी शॉर्ट है, वो भूल जाएंगे वो. फिर तुम ये नहीं देख रहे हो. नहीं, वही मेरा प्रॉब्लम है कि पुणे के रिवर्स जो है, साल में 365 में से 5 दिन नदी लगती है. 360 दिन नाला है वो. 360 दिन नाला है वो. आई विल नॉट कॉल इट गटर. यस इट इज गटर बिकॉज सीवेज फ्लो होता है उसमें से. 360 दिन नाला है. रिवर को वापस अपने वजूद पे लाने के लिए हम पुणेकर्स ने क्या करना चाहिए? एवरी पुणेकर, वो फिर वो छोटा हो, जवान हो, सीनियर सिटीजन हो, एवरी पुणेकर ने क्या करना चाहिए? एक्सेप्ट करना चाहिए कि हर सरकारी नौकर और हर पॉलिटिशियन चोर है. एक्सेप्ट करो, उनको जाके बोलो कि तुम चोर है. बोलो, सीरियसली जाके बोलो. उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि कम से कम तुम एक्नॉलेज तो करने लग जाओगे कि चोरी चल रहा. अब वो कह रहा है कि पावर में जो भी वो सामने आ जाता है, हाँ जी ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं. प्रॉब्लम ये है, एक दिन का पानी का शॉर्टफॉल, हाँ ठीक है जी, आप मैनेज कर लेंगे जी, कोई बात नहीं है कि आपको पानी कितना चाहिए जी, मैं हाँ 2 बाल्टी मिल जाए तब भी चलेगा जी. वही प्रॉब्लम है कि जानते सब है, मानता कोई नहीं. इस तरीके से यदि चलेगा तो पुणे कभी नहीं सुधरेगा. फर्स्ट थिंग यू हैव टू एक्सेप्ट कि ये चोरी चल रहा है. आपको जाके बोलना पड़ेगा भाई चोरी बंद करो, सबसे पहला. दूसरा चीज, साइंस क्या है? व्हाट इज द साइंस अबाउट रिवर्स? The science about rivers is that you have to let the run of the river, the lay of the river, the topography alone. Don't touch it. तुम उसमें इंटरफेयर करोगे, नदी will blow back. ब्लो बैक ये तो कुछ भी नहीं है. ये जो हम देख रहे हैं कि 1 मंजिल 2 मंजिल पानी के नीचे चला गया है, लोड़ा बेलमोंडो पानी के नीचे चला गया, वो कोई और प्रोजेक्ट पानी के नीचे चला गया, ये तो कुछ भी नहीं है. इट इज नथिंग. ये तो 400-500 मिलीमीटर बारिश कुछ भी नहीं है. आप क्लाइमेट फेनोमेना पूरे दुनिया में देखो ना क्या हो रहा है यार. यूरोप नहीं बच रहा है, वहां बाढ़ जब आती है तो पूरे सब कुछ भाग नहीं. आप आई एम मोर कंसर्न अबाउट माय सिटी पुणे. आप बोल रहे हो कि ये कुछ भी नहीं है. कुछ भी नहीं. क्या होता था कि पहले के जमाने में अगर पानी आ गया तो हमारे पास
4 फ्लोर 5 फ्लोर 6 फ्लोर की बिल्डिंग थी। हम्म, तो हम लोग कुछ भी करके पानी में कैसे भी लिफ्ट के बिना स्टेयरकेस लेके आ सकते थे, नीचे जा सकते थे। आज हमारे पास 30 फ्लोर 40 फ्लोर 50 फ्लोर की बिल्डिंग है, विदाउट लिफ्ट, विदाउट वाटर। मतलब आप बोल रहे हो कि अगर 2 फ्लोर 3 फ्लोर पानी गया और वो कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं। तो क्या होगा? तो आप सोचो ना, पहले का जो आप बात कर रहे हो ना, पहले आपका 63% सॉइल जो मैं कह रहा हूँ जो कंक्रीट से कवर्ड है, वो पेड़ों के साथ कवर्ड था। पहले आपका वो सॉइल जो है वो 40% ये बारिश का पानी अब्सॉर्ब करता था। अभी वो 0% अब्सॉर्ब करता है। उसका रन ऑफ रेट इज इक्वल टू यूनिटी। एक बूंद पानी कंक्रीट से नीचे जमीन के अंदर नहीं जा रहा है, वो सारा बह के आपका जहां उसको जगह मिल रहा है वहां वो ढूंढ के जगह अपना घर बना रहा है। और घर कब तक बनाएगा? जब तक उसका लेवल फ्लो जो लेवल है वो दैट विल राइज अबव द नियरेस्ट ड्रेनेज, फिर वो स्टार्ट करेगा वो बाहर निकलने का। नहीं तो फिर आपको गड्ढा बनाना पड़ेगा, आपको देसी इलाज करने पड़ेंगे, आपको जुगाड़ लगाने पड़ेंगे, आपको कुछ करना पड़ेगा, आपको पंप लगवाने पड़ेंगे। आप देखो हर बिल्डिंग में ये सब चल रहा है तमाशे, हर बिल्डिंग में ये तमाशे चल रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? इट इज ओनली हैपनिंग बिकॉज दीज कॉर्पोरेशन पीपल हैव नॉट प्लान्ड दिस सिटी एंड नॉट एग्जीक्यूटेड द प्लान्स करेक्टली। तेरे को कितना चाहिए भाई? 50 मंजिल चाहिए ना, ला भाई इधर 50 लाख रुपए तेरा 50 मंजिल सैंक्शन लेके जाते। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। वैसा थोड़ी एफएसआई का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अरे सर बात ठीक है, मैं तो आपको मतलब सीधी बात कर रहा हूँ। नहीं, कुछ तो बिल्डिंग नॉर्म्स है। हाँ, वो सारे नॉर्म्स वॉर्म्स सब कुछ है, मुझे भी पता है। मैं भी काफी बांध चुका हूँ यार, 15 लाख फुट के ऊपर बांध चुका हूँ। मेरी जिंदगी भी मैंने भी बहुत मेहनत करी है। मुझे पता है ना, वहां पे आप 27 क्लियरेंसेस आपको कॉर्पोरेशन से करवाने हैं। आप एक डेस्क से दूसरे डेस्क आपकी फाइल हिला के दिखा दीजिए जी, पैसे उनको चंदन दिए बिना चढ़ा हुआ हर डेस्क पे आपका लग रहा है। आपको किसी को बिजनेस में ये बारे में बात करनी नहीं है, वो अलग चीज है, चलो छोड़ दीजिए। मेरे कोई बच्चे भूखे नहीं मर रहे हैं ना, मतलब मैं अकेला हूँ, दैट्स व्हाई आई हैव द करेज टू स्पीक अबाउट दिस थिंग। बट आप यदि 15% आपका बिल्डिंग का कॉस्ट यदि आप इसी में डालने वाले हो तो आपका रिजल्ट भी तो ऐसे ही आएगा ना। कहाँ है प्लानिंग? कहाँ है उनके पास में टाउन प्लानर? कहाँ है? दे हैव द ब्लडी मनी टू हायर द बेस्ट टाउन प्लानर्स इन द वर्ल्ड। What are they doing? ये प्रीमो को पकड़ा के उन्होंने वो सारे गटर और नाले के इन्होंने ये करवाए हैं सर्वेस। आप मेरे को बता दीजिए, आपको जब हाउ मेनी नाला शुड आई शो यू व्हिच हैव डिसअपीयर्ड? जो अभी है ही नहीं। पहले गूगल मैप्स में दिखता था, अभी तो वहां पे भी नहीं जा रहा। कहाँ मैंने किधर बिल्डिंग आ गया है जहां हमने नहीं सोचा था यार जिंदगी में। यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट टोपोग्राफी ना। हमारा इतना खूबसूरत पुणे है बेसिन शेप, उस बेसिन शेप को लेके आप काम कीजिए ना। क्या मुश्किल है इतना? अब 50 मंजिल नहीं बनेगा भाई, 25 मंजिल बन जाएगा, 20 मंजिल बन जाएगा। पैसे तो वैसे भी बनने हैं, ऐसे नहीं तो वैसे सब बनना है। आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दीजिए, खूबसूरत सड़कें बनाइए, खूबसूरत शहर बनाइए। क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज स्टॉपिंग यू? ओनली वन थिंग इज स्टॉपिंग यू, द विल, द डिजायर टू वांट टू डू अ गुड जॉब, एंड दैट इज योर करप्शन। इंटेंट। जैसे आप अपना एक प्रोजेक्ट करते हो, फिर आप उसमें जान डाल देते हो, आप आर्किटेक्ट्स के साथ में, इंजीनियर्स के साथ में 24 घंटे लग जाते हो कि आई वांट टू डू समथिंग व्हिच इज अ लैंडमार्क। मुझे सिर्फ, एंड दैट डिफरेंशिएट्स द क्लास फ्रॉम द मास। यहाँ पे एक इरिगेशन इंजीनियर आया था, उस आदमी को इन्होंने कुछ पैसे पकड़ाए, उसने ब्लू लाइन रेड लाइन ही चेंज कर दिया। अब ब्लू लाइन के अंदर एकता नगरी आ गई। अब डैम से पानी छोड़ते हैं तो एकता नगरी पानी, इनमें कोई हिम्मत है नहीं टू डू टेक द राइट कॉल। तो ये वहां पे जाते हैं, वो बेवकूफ क्या बोल रहे हैं, नहीं यहाँ दीवार चाहिए, दीवार से पानी रुकने वाला है भाई। दीवार से आपके सिर पे जो बारिश गिरता है, मेरे सिर पे जो बारिश गिरता है, वो क्या रुकने वाला है? हम दोनों के सिर पे धूप और बारिश, धूप और छाव सेम है। अब वो पानी है दैट इज क्लोज टू 10 करोड़ लीटर्स पर स्क्वायर किलोमीटर। Pune is 350 square kilometers. That's 3,500 crore liters of water. That is Khadakwasla. One Khadakwasla. उतना पानी पुणे में गिरा है, नदी में बहा है। इस वजह से आपको लग रहा है कि नदी खूबसूरत है, लेकिन नदी is giving you a signal. नदी कह रही है कि भाई मेरे साथ और छेड़छाड़ मत करो, मुझे वापस जिंदा करो। 100 साल पहले you had so many fishing communities. They used to build barrages along the river when all this chain of dams weren't existing. The river खेती होती थी in the river basin, all the basin stretches. You remember those days? We used to have at least 35,000 birds from Siberia, from I don't know where all those birds would come to the wetlands. And those wetlands are repository, they are sponges. ये सब पानी जाएगा कहाँ? आपका क्वेश्चन है ना, वो पूरा वेटलैंड उसको सोख कर ले, वो पी लेगा पूरा पानी, कितने भी लिया हुआ पानी वो पी लेगा। मैंग्रोव्स पूरा पानी पी लेगा, पकड़ लेगा। इट विल स्टॉप द फ्लडिंग, इट विल अब्सॉर्ब द वाटर, इट विल बिकम लाइक अ स्पंज। और बस जैसे
मौसम क्लियर हो जाता है, वो थोड़ा 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 धीरे धीरे करके पानी छोड़े, एंड दैट नदी विल रिमेन अलाइव एंड यू विल से यार क्या खूबसूरत मेरी नदी, हाउ व्हाट ब्यूटीफुल प्रिस्टीन वाटर थ्रू द ईयर मेरी नदी, बिकॉज यू हैव टेकन केयर ऑफ द रिवर। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने जी कॉन्क्रीटाइजेशन कर दी, जहां जहां नदी में नाले बह रहे थे, ओढा जिसको कहते हैं मराठी में, ओढे नाले जिथून जिथून वाहत होते त्या नदीमध्ये तिथे सगळे कॉन्क्रीटायझेशन करून त्याला बॉक्स चॅनल मध्ये आपण बांधून आठवून टाकली। वी हैव किल्ड द लाइफ ऑफ दैट ओढा। वो पानी ऑब्जॉर्ब भी तो करेगा ना सॉइल, वहां पौधे आएंगे, वहां वहां उसका लिटमस आएगा, वहां मॉस आएगा, वहां क्या। मैंने पूना में देखा है, मेरे पूना में मैंने बड़े बड़े पेड़ देखे कवर्ड विद मॉस, जैसे महाबलेश्वर में दिखते थे। अभी महाबलेश्वर में भी नजर नहीं है, नहीं आते, नहीं आता। I have studied in Panchgani. यू सीन इट इन पंचगनी, I have studied in Panchgani. I have spent my childhood in Panchgani. entire trees covered with beautiful moss and lichens used to be along the river bank, along all these Oda nalas, which we used to explore as मतलब जो kids. पंचगनी में मैं जिया हूँ, जो पंचगनी में मैं पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, आज वो पंचगनी नहीं, क्योंकि इन्होंने काट काट के इधर फ्लैटन कर, उधर जमीन बना, इधर रिजॉर्ट बना दे, उधर ये कर दे, इधर वो कर दे। थोड़ा सा रिस्पेक्ट फॉर द लैंड करके। ऐसा तो नहीं है कि भाई वो पंचगनी उतरे तुम वो 2700 एकड़ में ही तुम्हारा खेल खत्म है, ऐसा तो नहीं है। थोड़ा सा आगे जाओगे, अच्छा काम करोगे, ब्यूटीफुली प्लानिंग करोगे, चीजों को ठीक से करोगे, तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। फिर स्विट्जरलैंड क्यों बना? जस्ट बिकॉज दे हैड सम विजन, दृष्टि थी उनको। जापान क्यों बना? बिकॉज ऑफ दैट, नो अदर रीजन। और वहां पे 100% एम्प्लॉयमेंट है, लोगों को ये पता नहीं है। 100% एम्प्लॉयमेंट, वहां पे लोगों का शॉर्टेज है। दैट इज व्हाट यू कॉल अ डेवलप्ड इकोनॉमी। यहाँ पे हमारे यूथ के लिए ऑप्शन एक क्या है, या तो यूपीएससी क्लियर कर या एमपीएससी क्लियर कर। गवर्नमेंट जॉब शुड बी द लास्ट ऑप्शन, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। एक बार आप घुस गए अंदर तो पैसे छापने की मशीन हो आप। किसी को कुछ भी काम करवाना है वो आपके पास आएगा जी, दस्तक लगाएगा, तकादे लगाएगा, आप पैसे मांगोगे, वो दोगे, और उसके बाद आप जो मर्जी करोगे। एंड द प्रॉब्लम इज दैट एज अ सिटीजनरी वी हैव सो मच प्रॉस्पेरिटी, बट इवन एज अ सिटीजनरी और रियल एस्टेट एसोसिएशन हो जाता है, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन हो जाता है, फिकी है, एमसीसीआई है, सीआईआई है, कितने सारे एसोसिएशन। नो वन हैज द करेज टू टेल देम भाई मत करो, बस हो गया, मत करो, ये गलत कर रहे हो आप। नो वन। दैट बेसिकली इज द मोस्ट डिस्करेजिंग थिंग। साइंस में पीपल डोंट हैव द गट्स। गोबर का रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि ग्रांट मिला है, क्या बोले। बट इवन दैट, डिस्पाइट दैट, सी द ब्यूटी ऑफ द रिवर। मैं बोल रहा हूँ, आई वॉज एक्चुअली हैविंग अ बैड डे। नदी देख के मेरा पूरा मतलब मन बदल गया, वो पूरा जो मूड था वो पूरा मूड चेंज हो गया मेरा। एंड आई कॉल्ड यू इन 5 मिनट्स। पहला कॉल मैंने ऋषि को किया कि ड्रोन उड़ाओ, पूरे नदी का मेरे को ड्रोन चाहिए। एंड सेकंड आई कॉल्ड यू, मुझे पता नहीं था क्या करना है, बट आई सेड कि इसके ऊपर बात करनी है। सच अ ब्यूटीफुल, यू कैन बोट इन द रिवर, स्विम इन द रिवर, प्ले इन द रिवर, हैव फन अलोंग द रिवर। क्या है, व्हाट कैन यू नॉट डू विद सच अ ब्यूटी? मतलब इट वॉज वेरी नॉस्टैल्जिक, मुझे बचपन याद आ गया, एज आई सेड। बट आज लोगों को इनकन्वीनियंस लग रहा है, यार पानी आ गया, पानी घुस गया, ये हो गया, वो हो गया। तो एक्चुअली वो इनकन्वीनियंस है या नदी अपने ओरिजिन पे आई है बस? नहीं, that is a inconvenience, and that inconvenience has been created by Pune Municipal Corporation with very bad projects like this riverfront development. See, 5.5. Why I'm calling it inconvenience? वो कौन सा ये था भजन जो फिलहाल 2 दिन से ट्रेंडिंग पे चल रहा है, आनंदी को लेके, पांडुरंगा इकडे ये पांडुरंगा मला तिकडे ने, वो काफी चल रहा है। वो मतलब वो लोग ऐसा इनकन्वीनियंस, पानी इतना आ गया कि पांडुरंगा तो आप इधर आ जाओ, मेरे को उधर ले जाओ, वो वैसा कुछ भजन आया है। ऐसा नहीं है, आप गलत चीजें करके बैठे हो। आपने 5.5 करोड़ टन यदि डबर और कंक्रीट डाल दी उसमें, तो आप सोचो यार, 5.5 लाख डंपर आपने लिटरली लोड अनलोड कर दिया है नदी के अंदर। उतना 5.5 लाख डंपर वर्थ पानी कहाँ जाने वाला है? वो तो आपके घर में ही घुसेगा ना। आपने तो पानी के खेलने का जगह खत्म कर दिया। यू हैव डिस्ट्रॉयड दैट स्पेस। आपने उसके वेटलैंड्स को खत्म कर दिया, उसके जंगलों को खत्म कर दिया, उसके पेड़ों को काट दिया। वो पानी कहाँ जाएगा? तो लोगों को लग रहा है कि इनकन्वीनियंस है, बट नो, इट इज नॉट एन इनकन्वीनियंस। तो उसका नेचुरल रिएक्शन है नदी का। नदी में जब पानी जा ही नहीं पा रहा तो क्या करेगा वो? समुद्र में, बॉम्बे का एग्जांपल ले लो ना, लो लाइंग है बॉम्बे सारा, इट्स ऑल रिक्लेम्ड लैंड। 70% ऑफ बॉम्बे इज ऑलमोस्ट एट सी लेवल और बिलो सी लेवल। तो पानी जाएगा कहाँ? इट हैज टू वेट अप टिल टाइड गोज आउट, फिर उसके बाद पानी जाएगा ना। वी आर लकी और वी आर फॉर्चुनेट। वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी आर वेरी फॉर्चुनेट। इतना फॉर्चुनेट रहने के बावजूद आई थिंक वी आर अब्यूजिंग आवर
दिस इज आवर मिसफॉर्चून, अब्यूजिंग आवर फॉर्चून, आवर गुड फॉर्चून। 1 स्क्वायर किलोमीटर मेरे को पुणे का दिखा दो विच इज प्रॉपरली प्लान्ड। अभी मगरभट्टा मत बोलना। नहीं वो अपना डिस्कशन हो गया, हो चुका है वो डिस्कशन हो गया है, वो 2.5 घंटे का पॉडकास्ट है, वो आएगा। दिस वाज very urgent, very needed, no plans, I don't know what to ask. I mean it was only that मुझे मेरा बचपन याद आ गया नदी देखकर, and I wanted to talk to Amit about it. So you see this quantity of water and what now I was saying that trees are the biggest rainwater harvesting mechanism or the biggest rainwater harvesting technology we have. What is the surface area of Pune? 63% of Pune's surface area is covered in concrete. How much surface area of Pune is covered in trees? Only 6%. वो भी नहीं है. It is somewhere between 5 and 6%. 10 times more is covered under concrete. Where is the water going to go? हमें तो एक बात बताओ, 5 दिन 6 दिन 7 दिन की बारिश में पुणे की नदियों का ये हाल है। They came to its own origin, अपने वजूद पे आ गए। Yes. 1960s में जो इवेंट या एक्सीडेंट हुआ था, अगर वैसा कुछ आज हो जाता है 32 TMC of water will get released into Pune. तो क्या होगा? 32 TMC of water. मतलब मैं शायद 32 TMC को रिलेट नहीं कर पा रहे हो ना। अगर आप इसको आसान भाषा में 16, जो हर किसी को समझ में आए, 16 Khadagwasla dams, that kind of water will get. I cannot talk about the human life casualty because it is wrong to put a number on human life casualty. But सब कुछ डूब जाएगा, सब कुछ। There will be nothing left in Pune. Pune is its rivers. Yeah. Pune has 5 rivers. 5 rivers. And these not many people even know which 5 rivers. Yeah. So the main 3 rivers are Pauna and Mula and Mula Mutha, which is Mula and Mutha, which they combine into at Sangamwadi. That is why it is Sangamwadi. Yeah, that is why it is Sangamwadi. Then you have Ram Nadi and Dev Nadi. But Ram Nadi तो लोगों को समझ में भी नहीं आएगी, ऐसी हो गई है। Cannot recognize Ram Nadi anymore. But it has its ugam in Pirangut and comes and empties itself in Pashan Lake. And then from Pashan Lake, it comes down further and meets the Mula in the Ram Mula confluence, which is on your Banir Balewadi road. So, in any case, see, these 5 rivers are what give Pune its beauty, its life. These sangams, these confluences. But when a river meets a river at a confluence, at a sangam, at that time there's something called a confluence effect. So it blows back. All right. So now these people think that they have built that RFD on the Sangam bank and they've done a great job. RFD is riverfront development. So वहाँ पे उन्होंने they think they've done a great job. But the confluence effect or the impact of that is ensuring there's a blowback all the way at Ekta Nagari. ये Ekta Nagari डूब रहा है, क्यों डूब रहा है? तो whether it's Ekta Nagari or whether it's neighborhoods in Karve Nagar or whether it's buildings in Karve Nagar or whether it's buildings on Siagat Road which are going underwater, they should ask themselves this question. You are not able to relate that a few kilometers down the line we have a obstacle in the river, an actual obstacle in the river which you have created out of concrete. So once you put in concrete over there, it works on both ways. It's not like if water is going to fall from on top, if rain is going to fall from on top, and you have covered everything in concrete, so it won't permeate through the concrete. It's sideways too. If water is trying to flow and it has an ability to get absorbed into a wetland and you have planted concrete on it, where is the water going to get absorbed? It's not going to get absorbed. It's trying to flow, but it is getting resisted by concrete. That resistance is going to go all the way back to wherever it can go back to. So that backflow will cause ripple effects. And that is what we are seeing. उसको तोड़ना पड़ेगा, ये सब चीजों को तोड़ना पड़ेगा। 6,000 करोड़ खर्चा किया है भाई, क्या फर्क पड़ता है? अभी फिर 6,000 करोड़ खर्चा करो, इनको तो यही करना है ना, 6,000 करोड़ में कमीशन खाओ, फिर 6,000 करोड़ पे कमीशन खाओ, इनका तो काम ही है। क्या फर्क पड़ता है? तो बड़े खुश हो जाएंगे यार ये करने में। हम तो बोलते करो, लेकिन नदी को फ्री कर दो, करो भाई, नमस्ते है भाई, करो। आशीर्वाद देगी नदी पूरे पुणे को। फिर से लोगों के घर पानी में नहीं डूबेंगे, लोग परेशान नहीं होंगे, लोग इस तरीके से मैं गाड़ी चला रहा हूँ सडनली मैं बोट में आ गया, क्या हो गया, ये नहीं होगा। नहीं, बोट में आने की खुशी अलग होगी, बट गाड़ी को बोट बनना, गाड़ी का बोट का उसका इंजन का प्रॉब्लम, उसका खर्चा आप सोचो। अभी इंश्योरेंस की कंपनीज कह रहे हैं हम क्लेम नहीं ऑनर करेंगे। कल परसों मेरा दोस्त उसका गाड़ी डूब गया,
वो बोला कभी जिंदगी में मेरी बिल्डिंग में पानी नहीं है, अचानक क्या हो गया? मैं बोला अचानक यही हो गया। आप इस तरीके से नदी के ऊपर भर डाल डाल के, जिसको कहते हैं, बराबर है यार, मैं अपने मेहनत की कमाई का EMI लगा के वो गाड़ी ले रहा हूँ, Yes. घर ले रहा हूँ, एंड उसके साथ में अगर ऐसा होगा तो फिर क्या करोगे? और गाड़ी के ऊपर भी 50% टैक्स भर रखा है, उसमें जो आप उसका जूस भर रहे हो उसके ऊपर भी 50% टैक्स है। नहीं, वो टॉपिक ही अलग है। इसमें गलती किसका है? पुणे के लोगों का है, डेवलपर्स का है, कॉर्पोरेशन का है, किसका गलती है? एंड इसको ठीक कहाँ से शुरू कर सकते? 90% गलती तो कॉर्पोरेशन का है। 90%। मतलब दे आर सपोज टू बी, दे आर ट्रस्टीज ना। पब्लिक प्रॉपर्टी का ट्रस्टी कौन है? कॉर्पोरेशन है। नदी का ट्रस्टी कौन है? सरकार है। सो वी ट्रस्ट देम। विच डिपार्टमेंट? सो 2 डिपार्टमेंट्स, इरिगेशन डिपार्टमेंट एंड पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नदी किसका डिपार्टमेंट है? इरिगेशन डिपार्टमेंट का है। ओके, अंडर स्टाफ्ड है ही नहीं लोग वहां पे पूरा नदी का रन ऑफ द रिवर चेक करने के लिए। ये पावना का तो इरिगेशन डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड कलेक्टर, हाँ ये 3 फंक्शंस है जो नदी के। functions है जो नदी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अगर मुझे कल से कुछ अपने नदी के लिए करना है, मेरे शहर की नदी के लिए करना है, मुझे मतलब हर किसी को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला आप नदी को रिस्पेक्ट करना सीखो। सबसे पहला रिस्पेक्ट मतलब क्या? रिस्पेक्ट मतलब क्या? ये जो 373 किलोमीटर की जो आपकी नदी है ना, इसमें अपना कचरा, अपना सूएज, अपना ये जो कुछ आप डालते हो, ये डालना बंद कर। अब आप कहोगे कि कहना बड़ा आसान है, करके दिखाओ, राइट? तो आप तो 1000 रुपए का 2000, इस बार तो 2000 रुपए दिया ना टैंकर का। 3000 रुपए तक। हाँ, 3000 रुपए तक गया ना, एम आई राइट? तो इट इज अ प्रेशियस रिसोर्स नो। उसी पानी को यदि आप रिपर्पस कर सकते हो तो करो ना यार। एक चीज मैंने देखा है, somebody नॉट माय कमेंट, कहीं और पे देखा था मैंने, STP को लेके इतना मतलब नहीं, क्या बिल्डर बना देता है, हमको खर्च करना पड़ता है, उसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा जाता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मैंने उसको बताया कि STP एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपके सोसाइटी की इम्यूनिटी नहीं है, जो आपको यूज करना है करो, नहीं करना है मत करो। दैट इज अ सर्विस विच इम्पैक्ट्स योर सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट। So it is not only your society, it is about the environment also. So, I mean, some message I want you to give to every society in Pune about the STP, the recycling of water and the rainwater harvesting. मेरे को लगता है ये 2 चीज के ऊपर हर सोसाइटी ने बहुत जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। आप एंड उसको बर्डन नहीं समझना आप चाहिए। लिफ्ट का बिल तो भरते हो ना? उसको बर्डन नहीं समझना नहीं, चाहिए। लिफ्ट का मोटर चला गया तो इमीडिएटली रिप्लेस हो जाता है, 100% राइट? वहां प्रॉब्लम नहीं आती। बराबर है। उससे तो कम पावर इंटेंसिव है आपका STP। और आपको इतना पावर का यदि सोच है तो आप ऑर्गेनिक STPs लगाइए। के नाग के पास STPs है विच फंक्शन विद बैक्टीरिया, आप उसको लगाइए। आपको इतना प्रॉब्लम है इन सब चीजों को लेकर के, तो आप तरीके ढूंढिए ना जिसके साथ में आप काम कर सकते हो। लेकिन आप वो नहीं करोगे। आप यहां तक कि आपके बगल वाले फ्लैट मेंबर से भी बात नहीं करोगे। आप इतने एरोगेंट है, मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो हमारे सो कॉल्ड सहपाठी है, फेलो ट्रैवलर्स है इन दिस जर्नी, हाँ, इतने एरोगेंट है कि आप अपने बगल वाले से भी बात नहीं करोगे। बगल वाली सोसाइटी की तो जाने दो। आप एक स्क्वायर किलोमीटर के ग्रिड में पुणे को डिवाइड करके वहां पे, क्योंकि वो कानून में है, 1974 के वाटर एक्ट में है कि जहां पे आप 55,000 किलोलीटर सुएज जनरेट कर रहे हो, उसको वहीं ट्रीट करके रिपर्पस कीजिए। आप रीड बेड के साथ रिपर्पस कर सकते हो। आप अपने घर के बाजू में जो नाला है उसको आप नाला पार्क बना सकते हो। आपके पास एग्जांपल्स है। आप कोरेगांव पार्क में जाके ओशो तीर्थ नाला पार्क देखिए। वेरी गुड एग्जांपल। वेरी गुड एग्जांपल। नेचुरली ट्रीट किया है। आई डोंट नो व्हाई उसको रेप्लिकेट क्यों नहीं किया गया। क्योंकि भाई कॉर्पोरेशन को नहीं करना मतलब है। आप तो कॉर्पोरेशन को नहीं करना है तो इसका मतलब हमने हमारा छोड़ देना चाहिए। उसको नहीं करना तो हमने भी नहीं करना है। ये हो गया है तरीका। आप रीडेवलपमेंट चाहते हो, आप रीडेवलपमेंट के साथ में आप हर डेवलपर के साथ नेगोशिएट करो। तू कितना देगा, तू कितना देगा, तू कितना देगा, ये सब चलता है ना। वो तो आप चाहते हो 50% एक्स्ट्रा स्पेस मिले जी, 100% एक्स्ट्रा स्पेस मिले, तभी वो भुक्कड़ हो। आपको जितना जगह मिलेगा उतना कम है। उसका मेंटेनेंस बढ़कर आएगा 10 गुना, वो भी चलेगा, वो भी आप भरोगे। प्रॉपर्टी टैक्स भी आप भरोगे। पावर इंटेंसिव बिल्डिंग है, 25 मंजिल आ गया, 40 मंजिल आ गया, लिफ्ट्स का खर्चा है, लाइटिंग का खर्चा है, सारी चीजें। यार मैंने तो कुछ बिल्डिंग्स देखे हैं वेयर द पावर कंजम्पशन इज ऑलमोस्ट 500 किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर। इट्स इक्विवेलेंट टू दोस बिल्डिंग्स इन दुबई और सिंगापुर और सम ब्लडी दोस वेस्टर्न नेशंस। उस टाइप का कंजम्पशन वाला बिल्डिंग्स, ये वर्दे वगैरह आप देख लीजिए।
क्या बने हैं यार वो बिल्डिंग्स, इतना इंटेंसिव पावर कंजम्पशन, अपना सुएज ट्रीट नहीं करना चाहते हो, ये क्या मजाक है? नहीं, माय पॉइंट इज कि बहुत से लोग सिवेज एसटीपी को लेके और रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेके रिस्पॉन्सिबली नहीं करते हैं, एंड क्यों नहीं दे करते थिंक हैं? इट इज अ फिर बर्डन। बाद में आपका जब पानी 2000 रुपए टैंकर हो जाता है, 3000 रुपए टैंकर हो जाता है, तब दर्द करता है। तो आपने अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रॉपरली यूज नहीं किया तो फिर बाद में जब ग्राउंड वाटर लगता नहीं है, तो फिर आप सोचते हो कि ये क्या हो रहा है। उसने तो एक बंदे ने तो इतना ड्रिल कर दिया कि उसने मेट्रो की टनल में छेद मार दी, वाह, हो गया ना, देखा ना हम लोगों ने, पानी खत्म, क्या करेगा। और फिर आप पहाड़ों के पीछे पड़े हुए, पहाड़ तो हमको पानी दे रहा है, वो हमारे एक्विफर्स है, वो पानी सोक इन कर रहे हैं और हमको पानी दे रहा है, वो हमारे एक्विफर्स है, जहां से आप कहीं भी कोई भी टिकड़ी के अगल बगल में आप कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, 40 फुट पे, 50 फुट पे, 60 फुट पे, 100 फुट पे आपको पानी है। और जहां आपको पानी नहीं है वहां आपने पानी को रिस्पेक्ट नहीं किया है, आपने नदी को रिस्पेक्ट नहीं किया है। आप अपना सोएज उठाते हो, वही नाले में डालते हो, वो ले जाती है नदी के अंदर। 200 करोड़ लीटर पानी दिन में कंज्यूम हो रहा है पुणे में। 164 to 170 करोड़ लीटर वैसे का वैसा हम उठा के फिर से नदी में डंप कर रहे हैं सुएज। वो पूरा सुएज, एक अंकल जी हमको कह रहे थे भाई 300 करोड़ पेड़ लगाने हैं तो पानी कहां से लाओगे आप। तो ये 164 करोड़ लीटर्स पर डे हम पानी वेस्ट कर रहे हैं पुणे में। इसको लो और लगाओ ना पेड़, लगाओ ना पौधे, पोल्यूशन साफ हो जाएगा, आपका एयर क्लीन हो जाएगा, आपका सुएज ट्रीटमेंट हो जाएगा विदाउट एनी ब्लडी खर्चा, राइट। आपका वो जो कचरा है जो आप जनरेट कर रहे हो, 2500 टन वेट वेस्ट, वो सारा का सारा वेट वेस्ट का मिट्टी बन जाएगा। सब कुछ हो सकता है, कुछ खर्चा भी नहीं है इसमें, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा खर्चा है भाई ये करने में। लेकिन 1000-2000 करोड़ यदि इसमें खर्चा करने को बोला तो भाई क्या क्या काटे आ जाते हैं या ये सब अफसरों के। सड़क नहीं बन रहा है ना, कमीशन नहीं मिल रहा ना, ये काम करने से पुणे खूबसूरत हो जाएगा, नदी जिंदा हो जाएगी, पहाड़ जिंदा हो जाएंगे, हरियाली आ जाएगी पुणे में वापस, टेम्परेचर पुणे का 10 डिग्री से कम हो जाएगा। ये हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए हीट कैसा बढ़ेगा पुणे में, हमें चाहिए मेट्रो का लाइन कैसा लगेगा पुणे में, जिसमें छाता लेके लोग खड़े होंगे ये बारिशों में। हमें ये चाहिए। हमें चाहिए कि भाई ट्रिपल डेकर, 4 डेकर सड़क कैसे बनेंगे पुणे में, हमें ये चाहिए। ये पागलपन चाहिए। हमें चाहिए कि एफएसआई 50 मंजिल, 100 मंजिल, 200 मंजिल का बिल्डिंग हम कैसे बनाए, कम से कम जगह में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे क्रैम करें। क्यों, तुमने देखा नहीं क्या भवानीपेट में, तुमने देखा नहीं 2-2 लाख लोग हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। धारावी में तुमने देखा नहीं कि कैसे हो जाता है हालत लोगों का। तुमने ऑलरेडी उतनी डेंसिटी देख चुके हो ना तुम, तो वापिस वो डेंसिटी तुम रेप्लिकेट करना चाहते हो। इतना अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे पास में, खूबसूरत शहर, खूबसूरत चीजें करने की, तुम वो नहीं चाहते। तुम चाहते हो कि ये हम करें, ये प्रॉब्लम। और हमारे क्रीड़ा में जितने अंकल लोग बैठे हुए हैं, वो सब अंकल लोग तो वो भाई मैं मेरा देखता हूँ, तू तेरा देख, वो उसका देखेगा, वो उसका देखेगा, सबका ऐसा ऐसा चल रहा है। कोई ये नहीं बोल रहा कि हम साथ में मिलकर 100 करोड़ इकट्ठा करके खर्चा करते हैं यार। लेट्स कॉल द बेस्ट आर्किटेक्ट इन द वर्ल्ड, द बेस्ट प्लानर इन द वर्ल्ड, लेट्स मेक अ प्लान फॉर पुणे, लेट्स मेक अ डीपी फॉर पुणे। सी दे कैन ओनली सजेस्ट। हाँ तो सजेस्ट करो ना, जाके आप सजेस्ट करो। दे कैन आप तो आपको जब अपना काम होता है तो आप चॉपर पकड़ के जाके सीएम को मिलते हो, होता है ना, हमको पता है ना। किसको पता नहीं है, बिजनेस में सबको पता है कौन किसको मिल रहा है। ऑल ऑफ अस गो एंड पिस इन द सेम 5-स्टार टॉयलेट, वी नो एवरीथिंग ना। तू मेरे को बोलेगा, मैं तेरे को बोलेगा, अरे उसका ये हो गया, इसका ये हो गया, सबको सबका सब कुछ मालूम है। मेरे पापा मेरे को एक कुछ बहुत पहले 1980s में जब मैं छोटा था ना, मेरे को बोल के गए, वो मेरे को अभी भी याद है और अभी याद आ जाता है। यू अंडरस्टैंड व्हेन द रेलेवेंस ऑफ थिंग्स इंक्रीज। ही सेड, बेटा, ऑल द टॉप सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड आर नोन टू एवरीबॉडी। तो पुणे को सुधारो यार, अपना शहर है, अपना शहर है। वी ऑल ब्रीथ द सेम एयर, ड्रिंक द सेम वाटर, यूज द सेम गॉडडैम रोड। फिक्स इट, बहुत हो गया, टाइम खत्म, फिक्स इट, गेट पुणे बैक टू लाइफ। क्या है? आई वांट दैट यार। आज नदी को देख के लगा कि नदी को अपने लाइफ में लाना चाहिए। इतना खूबसूरत, बड़ी ब्यूटीफुल सिटी वी हैव डिस्ट्रॉयड, ब्रिंग इट बैक टू लाइफ। आर जनरेशन विल बी एबल टू रिलेट कि हाँ वो नदी मैंने देखी है। आज के जनरेशन वाले बोल रहे कि हाँ ठीक है ये भी नदी है, मतलब उनको फ्लडिंग लग रहा है, बट ठीक है, उनको बेचारों का उनका क्या फॉल्ट है यार, क्या फॉल्ट है। माय सन, यू मेट हिम,
he had once told me कि ये नदी में we were going from Koregaon to Kalyan Nagar and the river was stinking. He asked me ये हमेशा से ऐसी ही बदबू आती है क्या इसमें से? मैं बोला नहीं आती है. तो I was trying to do something for the generation also, young generation also. But ठीक है, I hope this video relates with every Punekar Yeah. and And hopefully we bring our city back to life. We bring it back from the brink. अब ये डिस्ट्रक्शन के ब्रिंक पे है, इसको खींच के वापस लाए. That is what is important. And unless we don't kick the backsides of these bureaucrats and politicians, it won't happen. They have to be kicked and straightened out. There's no other way. थोड़ा विनम्रता से अगर ना कुछ ना करना कुछ है नहीं, वो सब हो गया सर. कोशिश 25 साल से वही तो चल रहा है. विनम्रता से लगे हुए हैं, वो विनम्रता से पैसे लेंगे आपसे. उतना ही होगा और कुछ नहीं होगा. पता है ना, आपको पता है, हमको पता है. कोई बात नहीं करता हो, छोड़ो ना, जाने दो यार. We know what's going on. ठीक है, so we'll end it here, but give me a message or give every Punekar a message what they should be doing to get our river back to what it is or what it was. Question everything. Question everything. Start looking for your science, looking for your answers. Don't accept this as it is. Don't do it. Like, your son asked that question. That is the beginning of it. When he said, Papa, ये हमेशा से नदी ऐसी थी क्या? And then you had an answer. He said, नहीं, हमेशा ऐसी नहीं थी. फिर ये ऐसे क्यों है? Question. When you begin asking questions, then you will begin telling, or calling the bluff on these people. हमने 1 लाख करोड़ सड़क बना दिया, हमने वो कर दिया, ये कर दिया, सारे सड़कें बह गई, सारे मिसिंग लिंक मिसिंग हो गए, सारे मेट्रो के कॉलम गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं. ये सब हो रहा है ना. क्वेश्चन एवरीथिंग. कैसा करना चाहिए क्वेश्चन? सर, सबको अपने लाइफ में प्रायोरिटीज अलग है. हाँ, कोई बात मतलब मेरा जॉब है, मेरा EMI है, कोई मेरे बात बच्चे का स्कूल है, सब है मेरा. कोई बात नहीं. Where and how do I question? अमित जी सिंह हैंडल है, AMEETGISINGH. भेजो सर, सवाल भेजो, सोशल मीडिया पे भेजो, हमारे ग्रुप में आके शामिल हो जाओ. बहुत लोग हैं सवाल के जवाब देने वाले, बहुत लोग हैं. अकेला गुरु ज्ञानी मैं ही थोड़ी बैठा हूँ, बहुत है. अनीता आंटी है, वो सिद्धार्थ बैठा है, वो बहुत लोग बैठे हैं. गुरुदास अंकल बैठे हैं वहाँ सेंटर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में. सारंग बैठा है इधर ही सियागढ़ रोड पे, सारंग बैठा है, उसको जाओ मिलो. कहीं पर भी करो, बट करो करो करो. स्टार्ट ओनिंग योर सिटी यार. ये मेरा सिटी, मेरा ट्रैफिक, मेरा सड़क, मेरा ये, मेरा वो. क्या ये सड़क टूटा हुआ? अरे भाई पूछ तो सवाल. देयर इज अ इंडियन रोड कांग्रेस, उनके गाइडलाइंस है. हम हाई कोर्ट तक जाके लड़के वी हैव मेड इट कंपलसरी. इट इज लॉ. बट अप टिल योर नेबरहुड डजंट कम टुगेदर एंड सेज कि मेरे सड़क पे मेरे को वर्ल्ड क्लास रोड चाहिए. आपके नेबरहुड में से 50 लोग उठ के वहां चला गया ना, और बंकर अंकल के ऑफिस में बैठ गया ना उधर, कि हमको वर्ल्ड क्लास रोड चाहिए, तो वर्ल्ड क्लास रोड बनेगा. अरे हम 3 आदमी जाके यूनिवर्सिटी का हमने सवाल पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों वापिस पेड़ तोड़ रहे हो गया ना. सब लोग आ गए ना, सबको पता है क्या हो रहा है. सब लोग फिर इंटरेस्टेड हो जाते हैं. सारे पॉलिटिशियन आ जाते हैं, वो मीडिया वाले आ जाते हैं, फोन वाले आ जाते हैं, टीवी वाले आ जाते हैं, अपने सब डेवलपर भाई लोग आ जाते हैं, बिजनेस वाले आ जाते हैं. अरे अच्छा यार, आप करो. क्योंकि वो तो नहीं लड़ना चाहते ना. वो करेगा तो बेचारे का पानी काट देंगे, उसके ऊपर साले की स्क्रूटनी लग जाएगी, उसको कोई और चीज लेके परेशान करेंगे. तो फिर वो क्या करेगा बिजनेस वाला यार? वो तो वैसे भी बिजनेस कर करके परेशान है. यहाँ पे GST भर के, 50 दफे का रिटर्न करके, दुनिया भर के जी साहब करवा के, रिश्वत दे के, फिर भी काम नहीं होते हैं. और फिर वो सब होने के बावजूद, इतना पैसा, इतना टैक्स, इतना सब भरने के बावजूद आप जाते हो तो सड़क का ये हाल है. जहां देखोगे कचड़ा पड़ा है, कूड़ा पड़ा है. आप सोचते हो यार क्या रहा है मेरे पैसों का? लूट चल रहा है आपके पैसों का, वो हो रहा है. क्वेश्चन एवरीथिंग. स्टार्ट क्वेश्चन. सवाल पूछो, जवाब मिलेगा. सुधरेगा ये चीज, हम साला सुधार के रहेगा. कैसे नहीं होगा? बिल्कुल. इतना ही तो, कम से कम इतना तो शहर के लिए कर सकते हैं. इतना तो शहर के लिए कर सकते. इतना तो करो. इतना ही करो, इतना ही बहुत है. हम अकेला सबके लिए लड़ लेगा. हमारे साथ आके खड़े हो जाओ, इतना ही बहुत है. बिल्कुल. और नदी मिलेगी हमें, वापस नदी मिलेगी. इस नदी को हमने वापस जिंदा करना है. इसको वापस, वी हैव टू रिक्लेम आवर रिवर, वी हैव टू रिक्लेम आवर एयर, वी हैव टू रिक्लेम आवर सॉइल. ये हमें करना है, करना पड़ेगा. वी विल हैव टू डू इट. हम सबको मिलकर करना पड़ेगा. वी विल हैव टू डू इट. हम नहीं करेंगे तो फिर नहीं होता, फिर चलेगा, फिर सब खत्म.
I don't know what to say or ask after this. I think we'll end it here. So thank you. It's been a good conversation. And hopefully you'll put this out. I will definitely by tomorrow itself. Yeah. Let people understand what's going on. Many people don't even know the numbers as far as the water is concerned. They think that arey barish ho raha hai.